हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माय आसान आंसर में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। अभी जो है हाल ही के परीक्षा में होने वाला एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनाया है। अगर आप क्लास 9 का स्टूडेंट हैं तो हम देखना चाहते हैं कि आपने सोशल साइंस में कितना अच्छा से पढ़ाई करते हैं। अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो जो हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें से आप सही सही जवाब दे सकते हैं। अब देखना चाहते हैं कि अगर आप 20 में से 17 क्वेश्चन का सही से अगर आप जवाब देते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने क्लास 9 का बुक जो है वो अच्छे से पढ़ाई किए हैं। तो अब चलते हैं, हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वीवीआई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आप जो है हमसे पहले कितने क्वेश्चन का सही से जवाब देते हैं। नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर हम 1 में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जो है वो किस देश का रहने वाला था। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इटली। तो जल्दी बताएं कि पहला का सही आंसर आपको क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर आपको होगा, पहला का आंसर होगा आपको, है ना, पहला का सही आंसर होगा आपको ए होगा। यानी वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल देश का रहने वाला था, जिसने पता आप उन्हें भारत की खोज किया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि अमेरिका की खोज जो है कब हुआ था। तो बताना है आपको, हमसे पहले आपको क्वेश्चन का जवाब देना है और कमेंट में ज़रूर लिखना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आप जो है कितना सही सही क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ज़रूर सही से क्वेश्चन का जवाब देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है और आशा है। तो आप ज़रूर लिखिएगा कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन का सही से जवाब दिए हैं, है ना। तो चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अमेरिका की खोज कब हुआ था, जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन क्या होगा, हमसे पहले आपको बताना होगा। ए में है 1498, बी में है 1492, सी में 1453। तो इसका सही आंसर होगा आपको दूसरा का बी होगा, यानी 1492 ईस्वी में हुआ था अमेरिका की खोज, जबकि 1498 ईस्वी में जो है वो भारत की खोज हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको होगा वो बी होगा। ठीक है, बी, यानी आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो आपको बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में है कि ब्राज़ील की खोज किसने किया था। ब्राज़ील एक देश है, इसकी खोज किसने किया था, जल्दी बताएं। हमसे पहले आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इसका ऑप्शन ए में कोलंबस, बी में केबरल, सी में कैबोट और डी में है मैगलेन। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का बी होगा, यानी केबरल। केबरल जो था उसने ब्राज़ील की खोज किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए में है डोडा बेटा, बी में है अनाई मुंडी और सी में है पाल कोंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि चौथा का जो सही आंसर है वो आपको होगा बी, यानी अनाई मुंडा। अनाई मुंडा जो है वो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन ए में नंदा देवी, बी में माउंट एवरेस्ट, सी में है कंचनजंगा। आपको बताना होगा कि आप 9 क्लास में कितना अच्छा से पढ़ते हैं, इसी से हमको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा है। तो संसार का सर्वोच्च शिखर जो होगा वो आपको होगा 5 का आंसर बी होगा, यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है आपको पता है 8,848 किलोमीटर है ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विश्व में सबसे अधिक दुर्घटना की दर किस देश में होती है, यानी विश्व में सबसे अधिक एक्सीडेंट जो है वो किस देश में होती है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में भारत है, बी में है रूस, सी में जापान और डी में इटली है।
इसमें कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बताएं। तो देखा जाए आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो आपको आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी भारत। यानी भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर दुर्घटना सबसे अधिक होती है, यानी एक्सीडेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता होगा भारत में वोट देने की न्यूनतम सीमा क्या होती है, जल्दी बताएं। यानी भारत में जो है वोट जो पड़ता है, मतदान पड़ता है, उसका न्यूनतम सीमा क्या होती है। ऑप्शन ए में 20 वर्ष, डी में 21 वर्ष, सी में जो 18 वर्ष और डी में है 16 वर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताएं। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा आपको सपना का सी, यानी 18 वर्ष होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि उत्पादन के कितने साधन हैं, यानी जो उत्पादन जो होते हैं उसे कितने साधन होते हैं, 4 कि 5 कि 4। तो 8वां का सही आंसर आपको होगा बी, 5 होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 7 में है कि उत्पादन के साधन कौन नहीं है, मतलब कौन जो है वो उत्पादन के साधन नहीं है। ऑप्शन ए में भूमि, बी में श्रम, सी में उपभोग है। तो ये तीनों में कौन सा ऑप्शन होगा सही, जल्दी बताएं। तो देखा जाए तो 7 का सही आंसर आपको आएगा, इसका सही आंसर होगा सी, उपभोग। उपभोग का मतलब किसी चीज़ को उपभोग करना, यानी यूज करना। तो ये जो है उत्पादन के साधन नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार किसने कहा था, ये किसने कहा था, इसका आंसर क्या होगा। 8 का ए में है अब्राहम लिंकन, बी में मार्क्स, सी में महात्मा गांधी। तो देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ए होगा, यानी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे उसने ही कहा था लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के लिए सरकार, है ना। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि विश्व का चक्कर किसने लगाया, यानी पूरा दुनिया जो है चक्कर किसने लगाया था। तो ए में मैगलेन, बी में न्यूटन और सी में जेम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये जरूर आता है ना। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही VVI है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी मैगलेन। मैगलेन जो थे उसने विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारत की खोज किसने किया। ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, बी में कोलंबस, है ना। इस तरह 2 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, तो जल्दी बताएं इसका खोज किसने किया था। तो देखा जाए 10 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा ए, क्योंकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो पुर्तगाल देश का रहने वाला था। ठीक है, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1915 कि 1915 कि 1914 कि 1916। तो देखा जाए तो 11 का सही आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपको 1914 में, यानी इसका सही आंसर आपको होगा बी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि नई दुनिया का पता कैसे लगा, नाविक द्वारा कि सैनिक के द्वारा कि व्यापार द्वारा। तो देखा जाए इसका सही आंसर आपको होगा, है ना, ए होगा, यानी नई दुनिया का पता जो है आपको नाविक के द्वारा ही लगा था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है ना, 13 में कह रहा है क्या कि भारत की खोज कब हुआ था, 1415, 1495 कि 1496 कि 1498, है ना। यहाँ पर 98 लिखा हुआ है, ये बी सी में ऑप्शन 1498, है ना, 1498 लिखा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा आपको
13 का सी होगा, यानी 1498 में इसका खोज हुआ था, भारत की खोज। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में कोलंबस किस देश का रहने वाला था? इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 14 का जो सही आंसर है वो आपको होगा ए, यानी इटली देश का रहने वाला था। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि दूरबीन का आविष्कार कौन था, यानी दूरबीन का आविष्कारक कौन था, किसने किया था। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में गैलीलियो, सी में है जो हार्वे और डी में न्यूटन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो जल्दी बताएं कि दूरबीन का आविष्कार कौन किया था। तो देखा जाए 15 का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, यानी गैलीलियो। दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किया था आपको गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए तो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, यानी दास व्यापार का जो है वो प्रमुख केंद्र कौन था। ऑप्शन ए में लिस्बन, बी में मैड्रिड, एटवर्स और न्यूटन। तो देखा जाए जो है 16 का सही आंसर जो होगा वो आपको होगा, है ना, 16 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा ए, लिस्बन। यानी लिस्बन में जो है वो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखा जाए, है ना, कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा, यानी कौन सा बॉर्डर जो है वो भारत और चीन दो देशों के बीच कौन सी बॉर्डर है, कौन सी रेखा है। तो इसका ऑप्शन ए में है मैकमोहन, बी में रेड क्लिफ और सी में ग्रीनविच और डी में दास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 17 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा ए, यानी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है, जबकि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भी क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ए में दूसरा, बी में 7वां, सी में 5वां, डी में चौथा है। तो देखा जाए 18 का जो सही आंसर है वो आपको आएगा, है ना, बी आएगा, यानी 7वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपको कि कौन चोटी भारत में नहीं है, कौन चोटी जो है भारत में नहीं है। इसे दिया हुआ ऑप्शन ए में K2, बी में नंदा देवी, सी में माउंट एवरेस्ट। तो बताना है कि ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखा जाए कौन चोटी भारत में नहीं है तो वो आपको हो जाएगा सी, यानी माउंट एवरेस्ट। क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है आपको नेपाल में है ना, ये भारत में नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। उल्लर झील कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ जम्मू कश्मीर, बी में उत्तराखंड है। तो देखा जाए इसका सही आंसर है कि उल्लर झील आपको है, होगा आपको ऑप्शन ए होगा, यानी जम्मू कश्मीर में जो है आपको उल्लर झील है। इस क्वेश्चन में देखिए उत्पादन से क्या समझते हैं, है ना, इन सबका परीक्षा हम अपना क्लास में ले रहे हैं। उत्पादन से क्या समझते हैं, बेरोजगारी से क्या समझते हैं, हिमालय की 3 समुद्र श्रेणी का नाम बताएं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाला है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत में क्या अंतर है, खादर बागड़ मिट्टी किसे कहते हैं, है ना। अगर ये सभी आंसर आपको आता है तो आप समझ लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और तेज़ हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा से तैयारी करें। हम जल्द ही जो है वो दिवाली और या छठ पूजा के बाद जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो सभी बच्चा को क्लास 6 से लेकर क्लास, है ना, 12 तक जो है आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। और इसके साथ साथ मैं सभी बच्चों को जो है रूटीन बाय रूटीन जो है कर जो है डेली ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और जो बच्चे लोग पढ़कर 12 क्लास पढ़ चुके हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे वो हर परीक्षा में वो अच्छा नंबर ला सके और क्वेश्चन लाने का उम्मीद अधिक रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, चलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।